Hello everyone, welcome to Arvika Legal Institute. In this today's video, we will discuss the concept of principle of strict liability. This is also has come in the last previous year questions in the mains exams. So in when this question has to become, जब ये question आएगा, तो in this how to attempt this question. So when there is a principle of strict liability, we will divide this into the four categories. First, serious offences, then offence against public, bylaws, regulations, and then good faith. इन चारों कैटेगरीज में the principle of strict liability has been applied. Serious offence is that like murder, rape, जो कि जिसमें एक्सट्रीम जो सीरियस ऑफेंस होते हैं वो आ जाएंगे. ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक, इसमें जैसे कि वेजिंग वॉर अगेंस्ट द स्टेट फॉर एग्ज़ाम्पल. देन बाय लॉज रेगुलेशंस, इसमें जैसे म्यूनसिपल लॉज, ट्रैफिक रूल्स, इन्वायरमेंट लॉज, जिनको हम चेंज नहीं कर सकते. ये स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी है कि जैसे किसी ने अगर ट्रैफिक रूल फॉलो नहीं किया तो उसको उसकी पनिशमेंट मिलेगी ही मिलेगी. तो बाय लॉज रेगुलेशंस में वो आते हैं. देन गुड फेथ डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट्स. फर्स्ट इज़ जनरल क्लॉजेस एक्ट, देन इन आईपीसी इंडियन पिनल कोड. सो जनरल क्लॉजेस एक्ट में गुड फेथ का मतलब है विद द गुड इंटेंशन. कोई भी जो भी काम गुड फेथ इंटेंशन में किया जा रहा है वो गुड फेथ है. बट आईपीसी में इसका मतलब है विद ड्यू केयर एंड अटेंशन, कि अगर कोई भी काम हम अटेंशन के साथ और केयर के साथ, ड्यू केयर के साथ करते हैं तो दैट इज़ कम अंडर द गुड फेथ. इसमें 3 लैंडमार्क केस लॉज हैं. फर्स्ट, हरभजन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1966 सुप्रीम कोर्ट. इस केस में एक एडिटर था जिसने एक डेफामेटरी स्टेटमेंट दी थी, बट वो विद प्रूफ दी थी कि ये चीज़ हुई है और वो ट्रू थी सारा कुछ. तो इसमें केस ने हेल्ड किया कि अगर वो विद प्रूफ दे रहा है और अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो इट्स नॉट डेफेमेशन. एंड एडिटर, क्योंकि एडिटर ने ड्यू केयर एंड अटेंशन यूज़ की है, ली है, तो ये गुड फेथ में काम करा है उसने, इसलिए एडिटर इज़ नॉट लायबल फॉर द डेफेमेटरी स्टेटमेंट. Case number 2 is Poonam Verma versus Ashwini Patel. In this case, there is a homeopath doctor who has treated the allopathy after the homeopathy. That's why the children has died. So here the doctor is liable under section 304A because he don't take the due care and attention. In the third case, Amber versus Kabiraj 1887 Calcutta. इन दिस केस देर इज़ अ हकीम जो कि सारी बीमारियों का इलाज करता है. वो ट्रीटमेंट कर रहा था पेशेंट एंड फर्दर द पेशेंट हैड डाइड, क्योंकि उसको जो भी ट्रीटमेंट कर रहा था, चाहे वो सारी बीमारी को करता था, और उसके उस चीज़ की नॉलेज नहीं थी. सो हेयर ही इज़ ऑल्सो लाइबल अंडर सेक्शन 304A फॉर द नेग्लिजेंट एंड द recklessness act.